अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा लेक्चर 1 है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इसको तफसील से सीखेंगे। और आप लोगों ने एक और भी रिक्वेस्ट की कि सर वाइट बोर्ड पे ना सिखाएं, अक्सर हमें मार्कर नज़र नहीं आता। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम कंप्यूटर पे सीखेंगे और आप लोगों का ये गिला शिकवा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठना है, चीज़ें समझनी है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जिस तरह इसको मार्केट के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई फेसबुक ऐड लगा लो, गूगल ऐड लगा लो, ये डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन ये सब करने के लिए, इन सब में कामयाब होने के लिए मीन्स कि अच्छा फेसबुक ऐड लगाने के लिए, अच्छा गूगल ऐड लगाने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे साइंस और मैथमेटिक्स क्या है, क्या कैलकुलेशंस हैं। मींस कि जब हम बात करते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल का एक वर्ड ऐड हो गया, पीछे साइंस वही है जो अरसा दराज से चलती आ रही है, और वो है मार्केटिंग। पहले हम समझेंगे कि यार मार्केटिंग होती क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, हमारा क्लाइंट किस तरह बिहेव करता है, उसको चाहिए क्या। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। बोर नहीं होना। शुरू में थोड़ा सा आपको शायद लगे कि बोर हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने ये बेसिक्स नहीं सीखी, आप कभी भी एक कामयाब डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। देर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको ये लगेगा कि भाई बस फटाफट सर हमें फेसबुक ऐड सिखाएं, हम ऐड लगाएं और पैसा फेंकें और बस, तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। हमारा तो काम ये है कि हमने कम से कम पैसा लगा के एड्स को कैसे बूस्ट करना है और कैसे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। डिजिटल मार्केटिंग के क्या फायदे हैं, किनको करना चाहिए, मेरा ख्याल है कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे देखते हैं। जी, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिजिटल मार्केटिंग का, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें पूरा इसका ओवरव्यू लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो लेक्चर 1 है जी, मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भाई हु शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये किस किस को सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आपका भी ताल्लुक इस कैटेगरी से है जिनको मैं अभी डिफाइन करने लगा हूँ, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पाकिस्तान में ढेर लगा हुआ है वर्चुअल असिस्टेंट, और इस बात का भी ढेर लगा हुआ है सर क्लाइंट नहीं मिलता हमें, हम क्या करें, हमने ट्रेनिंग ले ली, हमने स्किल सीख लिया, क्लाइंट नहीं मिलता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने स्किल को मार्केट करना आना चाहिए। थोड़ा सा अजीब सी लफ्ज़ है कि आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए। अगर आप अपने स्किल को मार्केट नहीं कर पा रहे तो उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है और अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। आपने अपने आप की मार्केटिंग करनी है अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर वर्चुअल असिस्टेंट तो अमेजोन का होता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि आप किसी जगह पर फिजिकली मौजूद नहीं हैं और आप किसी भी बिजनेस को असिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एज ए फ्रीलांसर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप किसी ऐसी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं जो यूएसए में बैठी है, तो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके कमीशन का एक पार्ट फाइवर ले जाता है, अपवर्क ले जाता है। दूसरी बात, वो एक कंपेटिटिव प्लेस है जहां पर आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल होता है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप और कोई प्लेटफॉर्म यूज कर लें अपने आप को मार्केट करने के लिए, डिजिटली मार्केट करने के लिए, तो ना सिर्फ आप खुद ब्रांड बन जाते हैं, बल्कि आपकी सर्विसेज भी सेल हो जाना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कोर्सेज सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम सिर्फ हम खुद अपने ऊपर नहीं करते, बल्कि हम लोगों को भी इसकी सर्विसेज देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्किल आपके अंदर मौजूद है, अगर आपको उसको एडवर्टाइज करना आता है, उसको मार्केट करना आता है, उसको बेचना आता है, तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है। मुझे अक्सर ये सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि सर मुझे अमेज़न आता है, लेकिन मेरे पास क्लाइंट नहीं है। मैंने कहा यार अगर तुम्हें आता है तो फिर तो कोई और प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे, और जो लोग मार्केट कर भी रहे हैं वो राइट जगह पे मार्केट नहीं कर पा रहे। ये सारे फंडामेंटल्स और बेसिस इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो अमेज़न हो, ईबे हो,
ग्राफिक डिज़ाइनर हों, आप कंटेंट राइटर हों, आप एफिलिएट मार्केटर हों, जो कुछ भी आप लोगों को अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। आपका कोई अपना बिजनेस है, आप छोटा-मोटा बिजनेस चलाते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल मेरी अगर मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है, तो मैं उसको कन्वेंशनल वे से हट के डिजिटली मार्केट करता हूँ, ठीक है? इसका मुझे फ़ायदा क्या होता है, मैं ऐसे-ऐसे क्लाइंट तक पहुँच जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में, या मैं जहाँ भी अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहूँ, जहाँ पर मेरा कोई शोरूम भी नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है कि डिजिटली अगर आपको अपने आप को मार्केट करना आता है, अपने आप को बेचना आता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। सो अगर आपका कोई बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, क्यों? सेल्स बढ़ाने के लिए, कस्टमर लेकर आने के लिए, तो ये कोर्स, ये ट्रेनिंग बिल्कुल आपके लिए है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे पास अभी तो कोई स्किल ही नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को ही एज ए स्किल सीख लें, जो कि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको तफसील से सिखाई जाएगी। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, तो कल को आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले दिनों में हर बिजनेस को रिक्वायर है कि उसके बिजनेस को कोई मार्केट करे। और अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी एक एजेंसी है, तो बहुत सारे लोग आपसे राब्ता करेंगे। मिसाल के तौर पे मीट मूवल्स भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत तगड़े और बड़े-बड़े क्लाइंट्स मौजूद हैं। वो क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिले? डिजिटल मार्केटिंग से। हमने लोगों को बताया कि भाई हम डिजिटली आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, सेटिंग की, हमने उनके आगे प्रपोज़ल रखे, प्लान ऑफ एक्शन रखे, उन्हें समझ में आया, हमने काम करना शुरू किया, और आज वो हमारे एक मुतमईन क्लाइंट मौजूद हैं। ठीक है? आगे चलते हैं जी, वांट टू बी अ ब्रांड। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर आपके पास महारत हासिल है, वो फील्ड कोई भी हो सकती है। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप और कोई इंजीनियर हैं, या कोई भी आपके पास ऐसा एक चीज़ है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, तो आप अपने आप को भी ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाना, आप देखें आजकल आपके सराउंडिंग में बेशुमार ब्रांड्स, चलते फिरते ब्रांड्स फिर रहे होते हैं। ब्रांड बनने का फ़ायदा क्या होता है और ब्रांड कैसे बना जाता है? अपने आप को, अपने स्किल को डिजिटली एडवर्टाइज करके, मार्केट करके लोगों को बताया जाता है कि भाई ये देखो, ये मैं हूँ। आप बहुत बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानते हैं, बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया हो गया, गूगल हो गया, इस तरह के जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, यूट्यूब हो गया, इन लोगों ने अपने आप को वहाँ मार्केट किया। जब मार्केट किया तो ये एक ब्रांड बन गए, और जब ये ब्रांड बन गए तो इनका एक इन्फ्लुएंस आ गया मार्केट में। तो जब ये ब्रांड बन गए तो बहुत सारे ब्रांड्स इनसे राब्ता करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो, जिसको आजकल के दौर में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा जाता है। तो आप सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ भी आ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आगे चलते हैं जी। भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? हमने तो ये भी बता दिया भाई, इसके लिए भी ज़रूरी है, इसके लिए भी ज़रूरी है, इसके लिए भी ज़रूरी है। थोड़ा-सा ज़रा टिपिकल अंग्रेज़ी की 1-2 लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना ईज़ी हो जाए। ठीक है? अंग्रेज़ी से घबराना नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको इसे ईज़ी करके समझा देता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स सच एज़ द इंटरनेट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन्स, मोबाइल डिवाइसेज़, ईमेल एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। क्या करने के लिए? टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। टिपिकल मार्केटिंग, एक टाइम होता था, हम लोग क्या करते थे, मार्केटिंग टीम होती थी, वो जाती थी डोर टू डोर, डीलर्स टू डीलर्स, क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स के भाई हमसे ये मोटरसाइकिल रिक्शा खरीद लो, ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। कहने का मतलब ये है, अब आपको फिजिकली कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे क्रॉस द बॉर्डर, आप यहाँ बैठे अमेरिका के क्लाइंट को मार्केट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, पिच कर सकते हो कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, हम आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी सेल्स बढ़ा सकते हैं, हम आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, आप हमारे साथ काम करें। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ बैठे जो आपने इतनी दूर लोगों को अप्रोच कर लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, नॉट कन्वेंशनल मार्केटिंग। कन्वेंशनल मार्केटिंग क्या थी? आज से कुछ अर्सा पहले तक लोग मार्केट कैसे करते थे भाई? स्टॉल्स लगते हैं, एग्जीबिशन लगती हैं, वो एग्जीबिशन पे जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। आज भी एग्जीबिशंस लगती हैं, उन एग्जीबिशन पे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनकी वर्थ अब उतनी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें, एक्सपो सेंटर में बेशुमार एक्सपोज लगी होती हैं जी, ये प्रॉपर्टी की एक्सपो लगी हुई है,
ये इमिग्रेशन से रिलेटेड एक्सपो लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग उन एक्सपोज पे जाते ही नहीं है। वो यहीं बैठ के उन्हें पूरी दुनिया की मालूमात मिल रही है कि भाई कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, अगर मैं इंग्लैंड में पढ़ना चाहता हूँ तो उसके लिए कौन से स्टडी प्रोग्राम्स आए हुए हैं, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी कोई बाय, लोग यहीं बैठे दुबई में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग उसकी मिसाल है। हम लोग भी प्रॉपर्टी की सर्विसेज देते हैं लेकिन दुबई के अंदर। तो कहने का मकसद ये है, दुबई का क्लाइंट हमारे तक कैसे पहुंचता है? हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, क्यों? हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हम दुबई में अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आगे आते हैं जी, इट इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू एंगेज द पोटेंशियल कस्टमर्स, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। हर बिजनेस यही तो चाहता है कि भाई मेरी सेल बढ़े। अगर वो सर्विसेज बेच रहा है तो कहता है कि मेरी सर्विसेज की कन्वर्जन बढ़े। तो कहने का मकसद ये है कि आप उनकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उनकी सेल बढ़ा सकते हैं। और किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह हम तफसील से देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक का एड लगाना नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे चलते हैं जी, कोर्स की आउटलाइन क्या होगी जी। तो अब देख लेते हैं कि भाई ये जो हम कोर्स करने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो भी हमने आपके सामने आज लेक्चर 1 है, इसके अंदर हम सीखेंगे क्या क्या। अब मैं स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट पे आ रहा हूँ। जो आप लोगों के ज़हन में सवाल होंगे कि सर इस कोर्स में हम ऐसा क्या सीख लेंगे कि हम अपनी एजेंसी बना लेंगे, हम बिजनेसेस को सर्विसेज देना शुरू कर देंगे, हम सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना शुरू कर देंगे, अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट है तो हम क्लाइंट ढूंढना शुरू कर देंगे, कैसे? चलो भाई आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मींस बुनियादी असूल, बुनियादी चीजें होती क्या है मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग कन्वेंशनल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, फंडामेंटल्स हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी डिजिटल मार्केटर इसको कवर करता है। विजुअल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे कम्युनिकेट करना है थ्रू विजुअल्स। विजुअल्स क्या होते हैं, इस पे प्रॉपर एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। विजुअल्स बता देता हूँ, आपने कैसे इमेजेस बनाने हैं, आपने कैसे वीडियो कंटेंट बनाना है जिससे आप अपना मैसेज कन्वे कर सको अपने क्लाइंट्स को। फॉर एग्जांपल मैं अगर अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ तो मुझे ऐसी क्या चीज बनानी है, क्यों? जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो थ्रू इमेजेस, थ्रू वीडियोस, ठीक है ना। तो इन दो का कंटेंट कैसा हो वो सारी हम विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। लेआउट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कौन से यूज करने हैं, नेगेटिव स्पेसिंग क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी डिजाइन एंड ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स। डिजाइन क्या होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फेसबुक पे ऐड लगाना सीखना है, अभी जाओ यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो पड़ी होगी, किसी की भी वीडियो देखो, आप आज ही ऐड लगा लोगे। लेकिन क्या होगा, उस एड के ऊपर पैसा लगता जाएगा, आपको क्लाइंट्स नहीं आएंगे। क्यों? कोई भी बिजनेस हो उसकी कामयाबी का क्या राज होता है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं कि भाई अगर आपकी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड डिजायरेबल नहीं है तो नहीं बिकेगा। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का काम है कि आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रीचेबल बनाना, उनकी पहुंच तक लेकर आना। लेकिन खरीदेंगे वो तभी जब वो डिजायरेबल होगी। सो ये दो लफ्ज मेरे आपने याद रखने हैं, रीचेबल और डिजायरेबल। अगर आपकी प्रोडक्ट, आपका एड डिजायरेबल नहीं है तो आप जितना मर्जी पैसा लगा के उसे कस्टमर तक रीच कर दो, रीचेबल बना दो, कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। तो जो रीचेबल पे आपने पैसा लगाया, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया, वो कहां गया? जाया। तो कहने का मतलब यह है, ये जो आपका कंटेंट है थ्रू इमेजेस, थ्रू विजुअल्स, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि डिजाइन कैसे किया जाता है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, और बिल्कुल ऐसे लेवल पे सिखाऊंगा कि भाई कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको डॉ फोटोशॉप आना चाहिए, इलस्ट्रेटर आना चाहिए। मैं आपको ऐसे टूल्स बताऊंगा कि एक आम बंदा भी उन टूल्स को यूज करते हुए एक बहुत अच्छा डिजाइन बना सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम तफसील में देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन एटसेट्रा। आखिर पे आके हम इन पर देखेंगे कि हम इन प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे फेसबुक एड्स, कैंपेन्स कैसे लगाई जाती हैं, एड सेट कैसे होता है, खाली ऐड कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, इमेज की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, उसके क्या लेआउट्स होने चाहिए, फेसबुक पे अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उनकी टर्म्स किस तरह की होंगी,
फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप अपने आप को एडवर्टाइज और बूस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। और याद रखिएगा ये जस्ट नॉर्मल बूस्टिंग नहीं है, इसमें प्रॉपर आपको कैंपेन डिजाइन करना सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम गूगल एड्स देखेंगे, गूगल एड्स को आप कैसे लगा सकते हैं और उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और प्रैक्टिकल सीखेंगे। उसके बाद जो फाइनल है कि हमने अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को कैसे बेहतर करना है। अब आप कहेंगे सर ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी मौजूद है, जिनके ऊपर ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है। और वहां पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है या आपका कोई क्लाइंट है जिसका ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसकी अगर आप रीच बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है आपका, फॉर एग्जांपल आप आइल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं या एक्स वाई जी कोई भी आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसका क्लाइंट आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। कैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने हैं, कैसे एड्स लगाने हैं और कैसे कम पैसे लगा के उन एड्स से बेहतरीन आउटपुट निकालनी है, इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे। कोई सवाल इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, आज लेक्चर 1 था, इंट्रोडक्शन था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं, अगर आप मीट मूवल से सर्विसेज लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर ये कोर्स सफिशेंट नहीं है, हमें आपसे 1 to 1 फेस टू फेस बैठ के ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिकली सीखना है, तो भाई मैं हाजिर हूँ। आप हमारे इंस्टीट्यूट में फेस टू फेस ट्रेनिंग ले सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो और मैं खुद इंशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग करवाऊंगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।